क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 8 मोशन, जो कि फिज़िक्स का चैप्टर है। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फिज़िक्स में बेस क्लियर नहीं होता है, उनको फिज़िक्स नहीं आती, फिज़िक्स से डरते हैं। सो आई थिंक कि मैं शायद आपका वो डाउट क्लियर कर पाऊँ जो आपका फिज़िक्स को लेके, बेसिकली वो डाउट नहीं है, दैट इज़ थ्रेट यू आर हैविंग इनसाइड। सी, सो लेट्स बिगिन विद दिस। व्हाट मोशन एक्चुअली इज़। आपने मोशन जो छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ के आए हो 5th 6th 7th क्लासेस में, वो क्या है? मोशन देखो, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, वाइब्रेशन वाला मोशन होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करते हैं। जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। जो सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मूव करती है उस मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और जो बॉडी वाइब्रेट करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन वाले मोशन पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अब बात आती है, मैं वर्ड बार बार मोशन मोशन वर्ड यूज़ किए जा रही हूँ। मोशन होता क्या है, ये ऊपर आपकी एवरीडे लाइफ के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आप ये खुद रीड कर लेना। यहाँ पर मेन जो मोशन की डेफिनेशन है वो क्या है कि वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। यस, दिस व्हाट एक्चुअली मोशन इज। जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करे, अपनी जगह चेंज करे, उसको हम बोलते हैं मोशन। अब अभी हम स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो फॉर एग्जांपल अब हम स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ेंगे कैसे। जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, ट्रैफिक जैम है, स्ट्रेट लाइन में ही आप कार मूव कर रहे हो। जैम के कारण हर टाइम पे 10 सेकेंड बाद या 5 सेकेंड बाद या कह लो 5 मिनट बाद आपकी कार की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट मोशन इन स्ट्रेट लाइन और व्हाट रेक्टिलिनियर मोशन इज़। ओके, सो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, वो क्या, एंड आपको ये ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे ये भी सिचुएशंस होती हैं कि एक बॉडी जो है वो किसी एक पर्सन के लिए तो रेस्ट पे है, रेस्ट मीन्स जहाँ पे वो हिल नहीं रही, और वही दूसरे पर्सन के लिए वो चीज़ मोशन में है, ठीक है। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो इस पैराग्राफ में हैं। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। एक पर्सन के लिए वही सेम चीज़ मूव कर रही है और दूसरे पर्सन के लिए वो स्टेशनरी है, मतलब वो रेस्ट पे है। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस, द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड्स। सी, अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, और आप अगर बस में से साइड रोड के साइड पे जो ट्रीज़ हैं उनको देखोगे, आपको ऐसे लगेगा जो ट्रीज़ है वो पीछे को जा रहे हैं। ये होता है, हर बच्चा ये चीज़ ऑब्जर्व करता है, ठीक है। बट एक्चुअली में वो ट्रीज़ क्या है, वो मूव थोड़ी कर रहे होते हैं, वो तो स्टेशनरी होते हैं ना, ठीक है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि ट्री एक ऐसा ऑब्जेक्ट आपको मिल गया जिसको एक पर्सन के लिए वो क्या है, मूविंग, वही अगर कोई बाहर पर्सन खड़ा होएगा उसके लिए वो क्या है, रेस्ट पे। ऐसे ही सिमिलरली अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोड साइड परसीव्स अलोंग विद द पैसेंजर एज मूविंग, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो रोड साइड पे स्टैंड है, वही सेम एग्जांपल दे रहा है ये कि रोड साइड पे खड़ा है, उसके लिए वही सेम जो है ट्री वो क्या है, स्टेशनरी है, बट जो पैसेंजर्स उसके अंदर है उसके लिए क्या है, मूविंग है, ठीक है। और नीचे वाले जो ये वाला पैराग्राफ है, इसके अंदर आपको वही सेम चीज़ें बताई हैं जो मैंने आपको ऊपर डिस्क्राइब की हैं कि मोशन स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर पाथ और वाइब्रेटरी मोशन में मोशंस होते हैं 3 टाइप के, और इन 3 टाइप के मोशंस को हम कहते क्या हैं, ठीक है। तो जो हमारा इम्पॉर्टेंट अब कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है मोशन को हल्का सा डिस्क्राइब करना। वो है क्या? वो कहता है इस पैराग्राफ में आपको कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बतानी है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, उसके आसपास की चीज़ों से उसको लोकेट करवाते हैं। अब जैसे अगर मैं बोलूँ, इसके अंदर उन्होंने एग्जांपल क्या दिया है कि लेट अस अज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। एक विलेज के अंदर एक स्कूल है जो कि रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर नॉर्थ पे है, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्कूल की पोजीशन बता रहे हैं, किसके, विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन का, हम उनको बता के कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ साइड पे स्कूल है, ठीक है। तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन जो है वो क्या है, आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम मैथ्स में या फिर फिज़िक्स में भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, हमने जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को मेंशन करना होता है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करना होता है, हम एक रेफरेंस पॉइंट की हेल्प लेते हैं। उस रेफरेंस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन, जिसको आप ओ मार्क करते हो या 0 मार्क करते हो, राइट।